हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह शाम को मैं संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे के लिए पूछेगा, तो चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। इसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका इस चैनल पर जुड़ी उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को जो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो ये आता है उसमें आप लोगों द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर वीडियो के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेकर के किया जाता है। तो आपका कोई क्वेश्चन संडे कमेंट्स के लिए, तो जहां भी क्वेश्चन कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा जरूर टाइप कीजिएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर संडे कमेंट्स में दें, ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन कमेंट जो है वो वीरेंद्र प्रसाद नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि अतुल भैया 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी फोटो लेकर के हाजिरी बनाना पड़ेगा क्या? संडे कमेंट में बताइएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी जो बच्चों का हाजिरी बनता है, अटेंडेंस बनता है, उसमें एक एक बच्चे का फोटो लेना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार अभी FRS या ई-KYC काम चल रहा है, आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि विभाग हर एक बच्चों का जो है फोटो लेकर के डेली का डेली हाजिरी बनाए। लेकिन इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसी कोई सूचना होगी तो आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट निर्मला देवी नाम से आए हुए, लिखते हैं कि समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में अप्रैल का मानदेय नहीं आया है, संडे कमेंट में बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल का मानदेय जो है आज से लगभग 2 दिन पहले जो है वो बैंक अकाउंट तक पहुंचा है। मैंने आप सभी को कहा था कि बैंक अकाउंट से बैंक से आपके अकाउंट में जाने में 2-4 दिनों का समय बैंक के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक से लिंक हो तो मैसेज आ जाता है। कई जगहों पर बैंक के अकाउंट में सेविकाओं को पैसा पहुंच गया है, कई जगहों पर नहीं पहुंचा है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट चंदन सरदार नाम से आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि सेविका का मानदेय कब तक बढ़ेगा भैया जी? संडे कमेंट में बताइएगा। बिहार सुपौल से इनका कमेंट आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सेविका सहायिका का मानदेय बिहार में बढ़ने की अभी कोई भी सूचना नहीं है। आप लोगों को बिना मतलब के इधर उधर के फर्जी वीडियो, फर्जी खबरों को देख करके भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसी कोई सूचना, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय बढ़ोतरी हो। लेकिन अगर संघ के द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के बीच अगर एकता रहती है, यूनिटी रहती है, तो चूँकि ये आने वाला 2-3 महीना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसको लेकर सरकार जो है कहीं ना कहीं सब पर नज़र बनाए रखी हुई है। तो इसके लिए जो है या तो आवाज़ उठानी होगी, अन्यथा अभी कोई बढ़ोतरी के संबंध में सूचना नहीं मिली है। नेक्स्ट कमेंट मंजू कुमारी नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में एक ही मोबाइल नंबर से 5 लाभार्थी का वेरीफाई कर दिए हैं, तो उसको डिलीट कैसे करें? प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। हम छपरा ग्रामीण से हैं और न्यू लाभार्थी उस नंबर से कैसे जोड़ें? माइग्रेट आउट करने पर भी नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक मोबाइल नंबर पर जो है वो 5 लाभार्थी जोड़ने का ही लिमिट है। तो मान के चलिए कि आप, ऐसा क्या कारण है कि एक ही मोबाइल नंबर पर 5 से अधिक लाभार्थी को जोड़ रही हैं? हर एक घर में जो है महिला या पुरुष के नाम पर जो है हर एक घर में 1-2 मोबाइल है ही। अलग नंबर से जुड़िए, सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी। आप लाभार्थी को डिलीट करने या माइग्रेट आउट करने के पीछे नहीं पड़िए। सिंपल तरीका यह है कि एक मोबाइल नंबर से 2-3 लाभार्थी को रखिए, फिर एक मोबाइल नंबर से अलग 2-3 लाभार्थी को रखिए, ताकि आपको भी आसानी होगी। क्योंकि अब जो है फर्जीवाड़ा का कोई ऑप्शन नहीं है। मोबाइल नंबर आप भले ही कोई रखिएगा, लेकिन उनके आधार से आपको ई-KYC करना ही होगा, तो इससे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट कमेंट सुमित्रा कुमारी AWW नाम से कमेंट है कि अतुल भाई, सभी डेटा सही एंट्री करने के बाद भी आभा ID नहीं बनता है, इनवैलिड डाटा एंटर लिखता है, कृपया संडे कमेंट में बताएं। तो देखिए, कभी कभी जो है इनवैलिड डाटा एंटर या फिर मोबाइल नंबर नोट मैप्ड विथ पेरेंट्स या फिर ऐसे करके कुछ लिखा हुआ आता है। तो अगर पोषण ट्रैकर ऐप में आभा ID बनाते समय वो लिखा आ रहा है, तो इसके लिए जो है आपको सेकेंड वे अपनाने की ज़रूरत है, दूसरा तरीका अपनाने की ज़रूरत है। दूसरे तरीके को जो है आपको सीधे वेबसाइट पर जा करके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP मंगा करके उस लाभार्थी का आप आभा ID बना पाइएगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मेरे द्वारा जल्द ही लाई जाएगी। नेक्स्ट कमेंट चंदन सरदार नाम से आए हुए, लिखते हैं कि अतुल जी, आंगनबाड़ी में गर्मी का छुट्टी होगा कि नहीं? प्लीज़ रिप्लाई मी संडे कमेंट। देखिए, गर्मी की छुट्टी के संबंध में बिहार के आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए अभी कोई सूचना नहीं है। भले ही सरकार की ओर से जो है सभी सरकारी विद्यालय को और प्राइवेट स्कूल्स भी कई जगहों पर बंद कर दिए गए हैं गर्मी के चलते, लेकिन आंगनबाड़ी में छुट्टी के संबंध में अभी कोई सूचना नहीं है। हो सकता है कि जिस प्रकार की गर्मी अभी पड़ रही है,
तो अलग अलग जिलों के संबंध में जिलाधिकारी का लेटर आ जाए, लेकिन ICDS का फिलहाल कोई भी सूचना नहीं है। नेक्स्ट कमेंट फिर से सुमित्रा कुमारी AWW नाम से आए, उन्होंने फिर से अलग क्वेश्चन पूछा है कि अतुल जी, मैंने 23.7 के अपडेट से पहले जो लाभार्थी का eKYC किया था उसमें दूसरे का फ़ोटो खींच लिया है, अब सही कैसे करें, इसकी बहुत आवश्यकता है, कृपया संडे कमेंट में बताएं। मैं AWW जमुई ज़िला से। सबसे बड़ी बात कि eKYC जो है वो फ़ोटो से नहीं होता है, eKYC जो है वो आधार नंबर से होता है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझिए कि अगर आपने किसी बच्चे का जो है रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें उसकी माँ का आधार नंबर डाला था, लेकिन आपने FRS करते समय फ़ोटो उसके पिता का डाल दिया, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपने eKYC उसी महिला यानी कि बच्चे के माँ के आधार नंबर से OTP मंगा करके ही किया होगा, तो eKYC में कोई प्रॉब्लम नहीं है। eKYC आपका एक बार सक्सेस हो जाता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ़ोटो अगर आपने दूसरे किसी का खींच लिया है, तो फ़ोटो आपको उसी महिला का जिसका आधार है या फिर उसी पुरुष का जिसका आधार वहाँ पर दिखा रहा है, जिसके नाम से बच्चा रजिस्टर्ड है, एक बार फ़ोटो मैच करके वेरीफाई करने की ज़रूरत है, तो वो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अब जो है फ़ोटो दूसरे किसी का नहीं ले रहा है, पहले ही आपको फ़ोटो दिखा देगा कि हमको ये फ़ोटो चाहिए, उसके बाद ही जो है FRS कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट कमेंट और इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट शुभम कुमार शुक्ला नाम से आया हुआ है। eKYC के संबंध में कमेंट है, लिखते हैं कि अतुल भाई, बच्चा के माँ के आधार से रजिस्टर किया था, लेकिन eKYC के समय उसकी माँ के जगह उसकी दादी का फ़ोटो ले लिया और eKYC हो गया। क्या आप उसमें सुधार किया सकते हैं? कृपया संडे कमेंट में बताएं। देखिए, ये शायद आप पिछले महीने की बात कर रहे हैं, मई महीने की बात कर रहे हैं। eKYC जो है कभी गलत नहीं हो सकता। गलत नहीं हो सकता इसका मतलब ये है कि अगर आपने बच्चे को उसके माँ के आधार से रजिस्टर किया था, तो eKYC में आप जो है इसी बच्चे की माँ का आपने आधार नंबर दिया होगा और उसके आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर जो है OTP आया होगा, तो OTP डालने के बाद आपका eKYC कंप्लीट हो गया होगा। तो eKYC अगर एक बार सक्सेस हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब FRS के समय फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन आता है, तो पहले फ़ोटो नहीं दिखा रहा था कि किसका चाहिए, लेकिन अब आप eKYC के बाद जो है FRS करने जाएंगे तो फ़ोटो मैच करने के लिए वो ऑटोमेटिक दिखा देगा कि अगर बच्चे की माँ का आधार है तो उसका फ़ोटो दिखा देगा उसकी माँ का, और उनका ही फ़ोटो लेना होगा। तो अब जब आप उनका THR वितरण करने जाइएगा तो फ़ोटो फिर से मैच कराने का ऑप्शन आएगा, और अब आपको उनकी माँ का फ़ोटो एक बार सही तरीके से लेना होगा। लेफ्ट साइड में आपको आधार वाला फ़ोटो दिखाएगा और राइट साइड में आपने उसका जो फ़ोटो क्लिक किया वो दिखाया। दोनों मैच करने के बाद जो है आपका FRS भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बार बार फ़ोटो खींचने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने डिस्कस किए उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन अगर मुझसे छूट गया तो आई एम रियली सॉरी। इसके लिए आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई जरूरी क्वेश्चन हो तो ही वहां पर पूछिएगा, वहां पर भी आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलता है फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।